फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस क्लास में। देखो, आज की जो हमारी पजल है वो क्या लिखा है, ट्रायंगल बेस्ड पजल। देखो, इससे पहले मैंने आपको एक ट्रायंगुलर पजल करवाई थी, उसमें 6 मेंबर थे। ठीक है, वो काफ़ी इजी थी। देखो, आज की पजल है ना, वो हमारी थोड़ा लेवल काफ़ी अप है, तो इसको सीखेंगे। देखो किस तरीके से ये पजल सॉल्व होगी। देखो, क्लास नंबर आज की हमारी 64 है। अगर अभी तक आपने मेरी कोई भी प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो आप 60 क्लास देख लोगे ना, तो मैं पूरी मतलब कि आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि आप पजल में जो आपको अगर कठिन लगती होगी जिन स्टूडेंट को, काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएंगे इसको सॉल्व करने में। क्योंकि देखो, हम यहाँ पर पजल सॉल्व करने का तरीका मेन है। हम यहाँ पर मतलब कि एक तरीके से करते हैं प्रॉपर। हम ये नहीं करते कि मतलब कि हमें मेन पजल ही सॉल्व करनी है। देखो, पजल तो सॉल्व हर किसी को करनी है, मगर उस अप्रोच से करते हैं जिससे सबको समझ आए। ठीक है, तो देखो उसी अप्रोच को हम आगे बढ़ाएंगे आज। तो ईजी सा होता है सारा। देखो, क्या इसमें देखो 100 पजल मैं करवाऊंगा आपको, 100+। बैंक पी और क्लर्क के लिए, सिर्फ प्री के लिए है आपकी। जितने भी प्री एग्जाम आएगा, अगर आपने ये सब क्लासेस कर ली तो आपकी पजल इजीली बनेगी। तो देखो, आज की पजल पे मैं चलता हूँ। क्या है आज की पजल? देखो, ट्रायंगल बेस पजल है। पहले तो देखो हम इसको रीड करेंगे कि आखिर पजल में है क्या, क्योंकि रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है पजल सॉल्व करने के लिए। 9 पीपल है, ठीक है, इनके नाम दिए हैं। ये नाम है, आर सिटिंग इन अ ट्रायंगल, मतलब वो एक ट्रायंगल में बैठे हैं। आपको पता है ट्रायंगल इस तरीके से होता है। ऑल ऑफ द अबो इन्फॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। ठीक है, 3 पर्सन आर सिटिंग कॉर्नर में। देखो, 3 पर्सन तो उसमें कॉर्नर पे बैठे हैं। देखो, कॉर्नर ये होता है, आपका पता है। देखो, जैसे कि मैं ये ट्रायंगल यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, ये देखो, जो ये 2 रो से मिलके बनाया ना, ये देखो, ये और ये, सिर्फ ये 3 आपके ट्रायंगल है। मतलब ट्रायंगल में 3 ही कॉर्नर होते हैं। ठीक है, तो 3 पर्सन यहाँ बैठे हैं। आप यहाँ पर प्लेस कर देना ऐसे करके। और बोल रहा है आगे, वाइल 2 पर्सन आर सिटिंग ऑन ईच साइड। ये देखो, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। वाइल मतलब जबकि 2 पर्सन बैठे हैं ईच साइड में। देखो, ये साइड ये होती है, ये साइड होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर 2 प्लेस कर देना। ईच बोला है तो 3 साइड है, तो आपके 2 यहाँ हो जाएंगे, 2 यहाँ, 2 यहाँ। ठीक है, और बाकी देखो, सबसे अच्छा पॉइंट है, ऑल पर्सन आर फेसिंग इनसाइड। देखो, ये मेरे को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी हम देखो कोई अरेंजमेंट करते हैं, मतलब कि सर्कुलर करें, ट्रायंगल करें, रेक्टेंगल करें, कुछ भी करें, किसी भी तरीके की मर करें, तो उसमें फेस का मतलब कि मेन होता है हमारा। अगर फेस नहीं पता होगा, तो हमने फेस रीड नहीं करा तो गलत हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर आउटसाइड दिया होता तो आप जल्दीबाजी में सारा गलत करते। तो हमें ये पढ़ना जरूरी है, सारे के सारे इनसाइड देख रहे हैं। देखो, इतना मैंने समझा, जिस हिसाब से समझा, देखो मैंने उस तरीके से डायग्राम आपका बना दिया। मैंने यहीं पर बना दिया था, आप देखो यहाँ बना सकते हो उसको। ये देखो, ये रहा मैंने डायग्राम, मतलब ये इंट्रोडक्शन था पजल का, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो देखो, ये डायग्राम बना दिया। 3 पर्सन कॉर्नर पे और 2 इस साइड पे। तो आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। तो देखो, इसके अंदर देखो क्या है। आपने सर्कल कराया मेरे साथ। देखो, सर्कल के मैंने कॉन्सेप्ट्स कराए थे आपको। पहली क्लास जब भी करवाई थी उसमें देखो कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे करवाए थे, फिर पजल करवाई थी। जो सर्कल के कॉन्सेप्ट्स है ना, मतलब कि कौन सा राइट है लेफ्ट, वो इसी के हिसाब से लगेगा। क्यों? देखो, आप इसको सर्कल ही मान लो फिलहाल। तो देखो, ये सारे इन है, तो अगर मान लो लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट जाने के लिए क्या करूँगा मैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। देखो, यहाँ पर बताता हूँ। ये मान लो एक मेंबर यहाँ पे है, अगर लेफ्ट जाना है तो वो क्लॉकवाइज जाएगा। तो घड़ी इस तरीके से चलती है ना, देखो ये क्लॉक। अगर इधर से राइट जा रहा है कोई मेंबर, तो देखो इधर से एंटी क्लॉक, घड़ी के विपरीत। तो ये याद रखना। बाकी देखो, और इसमें मैं बताता हूँ और क्या पॉइंट है। देखो, जब भी हमारी देखो इस तरीके की पजल आती है, देखो मैं पजल पे चलता हूँ सीधा यहाँ पर। अब देखो, दिक्कत आती है पजल कहाँ से स्टार्ट करें। देखो, ये हमारी सर्कुलर अरेंजमेंट तो है नहीं कि कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखो इसके अंदर क्या होता है। देखो, यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो क्या है, कुछ मेंबर कॉर्नर पे बैठे हैं, कुछ हमारे मिड पे बैठे हैं। देखो, कॉर्नर मिड होता है ना, तो हम कहीं से स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर मान लो उसने बोला ए, क्या कहते हैं, आपका सेकंड लेफ्ट है बी के, तो देखो मैंने बी यहाँ बना दिया। ठीक है, और ए को सेकंड लेफ्ट यहाँ कर दिया, क्योंकि सारे अंदर दे रहे हैं, तो मैं तो कहूँगा सही है, क्योंकि मैंने सर्कुलर मान के कर लिया। पर मान लो क्या पता ये बी यहाँ पर हो, कॉर्नर पे भी तो बी हो सकता है, तो जब ए यहाँ आएगा तो देखो इसके अंदर चेंज आ जाता है। अगर इस तरीके से आप करोगे ना, मतलब कि अगर कोई पॉइंट दे रखा है आपका जिसमें कि उसके पोजीशन के बारे में नहीं दे रखी कि आपका कॉर्नर पे बैठा है या मिड पे बैठा है, तो आपको 2 पॉसिबिलिटी से स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, अगर देखो पॉसिबिलिटी से बचना चाहते हो तो इसका बहुत अच्छा तरीका होता है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। सबसे पहले क्या देखो, आप इसका मिड देखो। ठीक है, या इसकी साइड ढूंढो। कोई मिड और साइड से मतलब रिलेटेड पॉइंट मिल जाए तो वो मेरा फिक्स पॉइंट होगा। पर शर्त यह है कि उसके बाद कोई उससे रिलेट करने वाला पॉइंट होना चाहिए। देखो, जैसे मैं बढ़ता हूँ, ए सिट ऑन साइड ऑफ ट्रायंगल, मतलब साइड पे बैठा है। तो देखो, ए साइड पे बैठा है, देखो मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। देखो, कोई स्टूडेंट करेगा, चलो हमें फिक्स पॉइंट मिल गया। साइड ये है ना आपकी, ये साइड है, ये तो कॉर्नर है, तो ए यहाँ पे प्लेस कर लो। फिर देखो, ए यहाँ पर भी प्लेस करना पड़ेगा, ये भी याद रखना, क्योंकि देखो ये साइड है ना, किसी साइड पर है तो ये कहीं पर भी बैठा सकते हो। पर देखो, ए क्या पता इस साइड पे हो या इस साइड पे, 2 पॉसिबिलिटी से इधर स्टार्ट होगा।
तो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे दो पॉसिबिलिटी से, कोई दिक्कत नहीं है। मगर देखो ए से रिलेटेड कोई पॉइंट है। अब मैं पढ़ता हूँ, देखो यहाँ एफ या सी है, देखो आगे को डी के बारे में बोल रखा है, यहाँ पे डी के बारे में एच और सी, बी बोल रखा है, एच बोल रखा है। देखो पढ़ो जल्दी जल्दी, यहाँ पर कहीं ए के बारे में, देखो पूरी पजल में ना ए के बारे में कहीं नहीं बोल रखा। तो देखो ये मेरा फिक्स पॉइंट होने के बाद भी ये मेरा पॉइंट क्या बेकार हो गया, इसको मैं यूज़ ही नहीं कर सकता क्योंकि ए से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं है। अब क्या करूँगा, पजल में आगे बढ़ूंगा। देखो एफ थर्ड लेफ्ट ऑफ एफ थर्ड राइट ऑफ डी। देखो आप सोच रहे हो इसको मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, देखो मैं बताता हूँ। अगर इस पॉइंट को आप इम्प्लीमेंट करने गए ना, अभी देखो कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी। देखो एफ क्या है, थर्ड राइट है ना सी के। देखो देखो हो सकता है सी यहाँ हो तो एफ यहाँ पर आएगा, 1 2 3। अगर देखो एफ सी यहाँ पर हुआ, यहाँ पर भी तो हो सकता है, तो एफ आपका यहाँ आ जाएगा। और देखो सी यहाँ भी हो सकता है तो एफ यहाँ, तो देखो तीन पॉसिबिलिटी से बनेगा। इसको फिलहाल यूज़ करना बेकार है मेरे हिसाब से। इस पॉइंट को अगर इसमें आपके क्या कहते हैं आगे कनेक्टेड भी दे रखा है ना, तब भी मत करना, क्योंकि इसमें तीन पॉसिबिलिटी है, हमें मिनिमम पॉसिबिलिटी फाइंड करनी है। डी नेबर ऑफ एफ, कोई बात नहीं छोड़ो इसको। डी डज नॉट सिट एनी कॉर्नर ऑफ ट्राइंगल। अब देखो क्या बोल रहा है, डी हमारा किसी कॉर्नर पे नहीं बैठा है, तो मिड में बैठा होगा। अब डी से रिलेटेड पॉइंट देखता हूँ, डी से रिलेटेड पॉइंट देखो आगे कोई नहीं है। एच थर्ड लेफ्ट ऑफ सी, ये भी नहीं है। देखो अभी हम फिर वो ढूंढ रहे हैं, कोई मिड मिल जाए और क्या साइड वाला मिल जाए, ये भी नहीं है। देखो ये देखो ये वाला पॉइंट मुझे मिला, सी सिट्स ऑन साइड, मतलब साइड पे बैठा। आप देखो सी से रिलेटेड कोई पॉइंट है। देखो आगे मैं जाता हूँ, देखो आई नॉट नेबर सी, ये तो नहीं है। देखो अब स्टार्टिंग से जाना पड़ेगा। देखो एफ सेकंड राइट ऑफ सी, देखो यहाँ से मेरे को जब सी की साइड मिल गई और यहाँ पर क्या एफ और सी के बारे में मिल गया, और देखो आगे डी और एफ मिल रहा है, तो आगे कनेक्ट होते जा रहा है, तो यही मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। तो देखो इसी से मैं स्टार्ट करूँगा इसको। देखो यहाँ पर क्या लिखा, देखो एफ सिट ऑन साइड्स। देखो जब साइड्स की बात आ रही है तो देखो ये दो साइड्स हैं और ये दो हैं, ये दो हैं। आप स्टार्टिंग में यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी। पर देखो ये सर्कल नहीं है, सर्कल की बात अलग होती है। यहाँ पर देखो दो साइड हैं, अगर मान लो सी यहाँ पर है, आपने सी यहाँ से कर दिया, मगर मान लो सी यहाँ पर हुआ तो फिर क्या होगा, ये भी तो साइड है। तो आपको सी के लिए दो पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी, मतलब सी को दो जगह बैठाना पड़ेगा। सी को एक जगह तो इधर प्लेस करना पड़ेगा, एक इधर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो सी से रिलेटेड पॉइंट ये था एफ थर्ड राइट ऑफ सी, तो इसको कनेक्ट कर देना। देखो यही शायद मैंने करा होगा। देखो यहाँ पर मैंने दो डायग्राम बनाए, अब मैं करता हूँ। देखो पहले सी मैंने यहाँ पर प्लेस करा और सी यहाँ करा, साइड में है ना, देखो कहीं पे भी हो सकता है, पर एक साइड पे ही, दोनों साइडों पे ही लेना है। ऐसा नहीं कि एक सी यहाँ ले लिया दूसरा सी यहाँ, दोनों साइडों पे ही लेना। तो और क्या लिखा है, एफ थर्ड राइट ऑफ सी। अब देखो सी यहाँ पर, एफ थर्ड राइट यहाँ पर जगह एंटी क्लॉक, क्योंकि सारे अंदर देख रहे हैं 1 2 3, एफ यहाँ आ गया। अगर यहाँ है तो देखो 1 2 3 एफ यहाँ आ गया। तो ये देखो मेरा इस तरीके से ये पहले में दो पॉसिबिलिटी से ही बनेगा, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी कहीं पर भी नहीं बन रही, इसके अंदर हमें दो पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेंगी। तो देखो यही मैंने यहाँ पर शायद इंप्लीमेंट कर दिया, ये आपका बन गया। अब मेरा पॉइंट क्या आता है, अब मेरा पॉइंट आता है कि देखो मेरे पास एफ आ गया और सी आ गया, इससे रिलेटेड पॉइंट ढूंढूँ। पहला पॉइंट तो नहीं है, डी इज़ नॉट नेबर ऑफ एफ। तो देखो क्या बोल रहा है, डी नहीं, नॉट लिखा, डी इज नेबर ऑफ एफ। देखो डी नेबर है एफ का, देखो इसमें कितनी कंडीशन बनेगी। अगर मैं इसको बनाने लग गया तो हो सकता है डी इधर आ जाए, ठीक है, या डी इधर। देखो इससी दो पॉसिबिलिटी बनेगी, तो ये मतलब कि दो पॉसिबिलिटी इससे बनेगी। और डी नेबर है एफ का, देखो डी इधर भी आ सकता है, डी इधर भी, तो मतलब चार पॉसिबिलिटी बनेगी। तो मैं इसको अभी नहीं लूँगा, मैं आगे पढ़ूंगा, कोई और पॉइंट मिले। देखो जैसे ही आगे बढ़ता हूँ, क्या लिखा है, डी डज नॉट सिट एनी कॉर्नर ऑफ ट्राइंगल। देखो अब मेरी पॉसिबिलिटी, अब मैं इसको ले सकता हूँ, क्योंकि पहले बोला डी नेबर है एफ का, अगली लाइन में बोला डी क्या कहते हैं कॉर्नर पे नहीं बैठेगा। कॉर्नर देखो ये कॉर्नर ही तो है, डी इधर नहीं बैठेगा तो डी इधर आएगा। देखो डी इधर कॉर्नर पे नहीं बैठेगा, डी इधर आएगा, क्योंकि डी नेबर है एफ का। तो अब मैं इस पॉइंट को इंप्लीमेंट कर दूंगा। देखो ये मैंने लिया और ये वाला लिया, देखो यहाँ पर दिखाता हूँ, ये वाला पॉइंट लिया और ये लिया, इन दोनों को कंबाइंड करके ना मैंने डी को इम्प्लीमेंट कर दिया। देखो अब डी हो गया इजीली। अब क्या करूँगा, देखो डी एफ सी, इन से रिलेटेड पॉइंट आगे बढ़ा। देखो एच थर्ड राइट ऑफ सी, देखो सी तो है तो मैं एच को ले सकता हूँ ना, देखो अब आराम से ले सकता हूँ। यही पॉइंट इंप्लीमेंट कर देते हैं। एच सिट्स थर्ड लेफ्ट, देखो एच थर्ड लेफ्ट है किससे, सी से। देखो सी है, सी से लेफ्ट जाओगे, सारे फेस अंदर है, तो एंटी क्लॉक मतलब क्लॉक वाइज, तो वन लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, और तो आपका एच यहाँ आ जाएगा। इस वाली में देखोगे वन लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, एच यहाँ आ जाएगा। तो ये पॉइंट इंप्लीमेंट हो गया इजीली, इसमें पॉसिबिलिटी भी नहीं बनी। अब मैं क्या करूँगा, देखो जितने पॉइंट आए इनसे रिलेटेड ढूंढूंगा। देखो आगे क्या है, बी इज इमीडिएट नेबर ऑफ एच, ठीक है, कह रहा है बी, इतना ही पढ़ते हैं, बी नेबर है एच का। देखो बी नेबर है एच का, अगेन यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर आगे कुछ बोला है बट। देखो बट मतलब बी के बारे में बोल रहा है, बट डज नॉट सिट एनी कॉर्नर, तो ये भी इजीली हो जाएगा। देखो कॉर्नर पे नहीं बैठा तो यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, तो बी की जगह कहाँ पे आएगा, बी यहाँ पर आएगा। देखो और यहाँ पर इसी को पॉइंट को इम्प्लीमेंट कर देना आगे। ये देखो आगे मैंने कर दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं बी यहाँ पर आ गया और यहाँ पर। अब मैं देखता हूँ और कोई पॉइंट बचा। अब देखो ज़्यादा पजल में कुछ बचा नहीं है,
क्या लिखा देखो, ई के बारे में बोला है, ई और आई, देखो ई ये रहा, आई ये रहा, देखो तो देखो ई और यही बचा है, अब यही इंप्लीमेंट करना पड़ेगा मुझे, देखो यही दो लाइन बची है, अब कैसे भी इसी को करना पड़ेगा, ई थर्ड राइट ऑफ आई, मगर आई के बारे में तो पता नहीं है, देखो आई इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी, इधर भी, देखो चार चार जगह आ सकता है। तो अभी मैं इसको आगे पढ़ूंगा, देखो ई के बारे में कुछ बोला है, ई इज़ नॉट नेबर ऑफ सी, देखो इसको इम्प्लीमेंट करके शायद मेरी मिनिमम पॉसिबिलिटी बन जाए, देखो यही पॉइंट मुझे लेने पड़ेंगे। ये देखो, एक मिनट, ये देखो ये वाला लिया ना मैंने, यहाँ पर देख सकते हैं, ई इज़ नॉट नेबर ऑफ सी, नेबर मतलब क्या है, दोनों मतलब कि इमीडिएट लेफ्ट इमीडिएट राइट, ये जहाँ मैंने सर्कल बनाया है यहाँ पर क्या आएगा, आई नहीं आएगा, लेकिन ना आई इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ सी, देखो आई की अभी कितनी पॉसिबिलिटी बन रही थी, इधर इधर और इधर, पर जैसे ही मैं गया देखो आई इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा, और बाकी जगह तो फिल हो गई है सारी, तो आई के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है, आई इधर आएगा। सिमिलरली आई नेबर नहीं है सी का, इधर भी मत करना जहाँ सर्कल बना रहा हूँ यहाँ पर भी, तो आई यहीं पर आएगा, तो फिक्स हो गया, अब तो इजीली बन जाएगा, देखो आई मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। अब ये वाला पॉइंट हम इजीली कर सकते हैं, ई थर्ड राइट ऑफ आई, देखो थर्ड राइट किससे है, आई से, कौन है ई, तो देखो आई है ये, और राइट के लिए कहाँ जाओगे, देखो इधर जाओगे, इधर देखो इधर जाओगे ना आप, तो ये तो आपका एंटी क्लॉक होता है, ये आपका क्लॉक हो जाएगा, तो राइट में जाना है, ई थर्ड राइट है ना आई के, तो यहाँ से काउंट करोगे एंटी क्लॉक, वन राइट सेकंड राइट, तो ई यहाँ पर आ गया इस वाली में। इधर देखता हूँ, इधर भी आपको क्या एंटी क्लॉक जाना पड़ेगा राइट के लिए, वन राइट सेकंड राइट, पर इधर ऑलरेडी जी बैठा है, जब ऑलरेडी इधर जी बैठा है तो ई कैसे ले सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी कट गई, अब यही बची है बस, इसी को कर देना, देखो यहाँ पर मैंने करा, ये रेड से कर दिया, यहाँ पर ई आ गया। अब देखो इस पजल में कुछ बचा ही नहीं, एक के बारे में ही तो था कुछ, अब देखो क्या है, देखो अब देखो सारे फिल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो यहाँ पर पीछे देखो, यहाँ पर तो फिल कर दिया शायद मैंने, हाँ यहाँ पर है देखो, ये इसको हट गया, देखो ये बचा, इधर लिख देना एक मेंबर का, देखो ये जो मेरा पॉइंट था ना, ए इज़ ऑन साइड, तो देखो इसका तो कोई यूज़ ही नहीं हुआ, और पर देखो लास्ट में देखोगे ना ए इधर ही आएगा, यही तो बचा है, तो ए लिख देना, पूरी पजल बन गई। तो ये पूरी पजल बन गई। अब देखो इसके बेसिस पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसके बेसिस पे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, देखो हु इज़ फोर्थ लेफ्ट ऑफ डी, देखो डी पे जाओ, पहले डी पे गया मैं, अब लेफ्ट जाना है, देखो लेफ्ट के लिए कहाँ कहूँगा जाऊँगा, ये सारे अंदर देख रहे हैं, तो मेरे को एंटी क्लॉक जाना चाहिए, क्लॉक आपका हो गया लेफ्ट जाना है, तो क्लॉक चलो, तो क्लॉक ऐसे चलती है, तो वन लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट फोर्थ लेफ्ट, तो मतलब कि आपका फोर्थ लेफ्ट ऑफ डी कौन होगा, सी होना चाहिए, तो सी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, अगला देखो फाइंड द ऑड वन आउट, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सारे चेक करने पड़ेंगे। डी देखो, डी कहाँ पर है, डी कर लिया, फिर उसके बाद एच है ना, देखो एच मैंने सर्कल करा, फिर आई है, आई ये रहा, फिर क्या है बी, बी कहाँ ये रहा, फिर है सी, आप देखोगे इसमें से चार ना आपके साइड में बैठे हैं, एच बी डी और सी, और एक ओलोता है, मतलब कि ओनली है जो आपका ई, जो आपका कहाँ पे बैठा है, कॉर्नर पे, तो ऑड वन आउट बताना था, तो देखो चार के पैटर्न अलग है, ये साइड पे, ये कहाँ पे कॉर्नर पे, तो ई होना चाहिए मेरा ऑड, ई कर देना ऑड और आंसर आ जाएगा। अब देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है इधर, इफ़ कंडीशन बता रहा है एच एंड सी इंटरचेंज पोजीशन, बोल रहा है यदि एच और सी अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करें, देखो इंटरचेंज कैसे होती है, देखो पहले मैं एच ढूंढूंगा, सर्कल करा, फिर मैं सी, तो इंटरचेंज का मतलब है एच की जगह सी चले जाएगा, सी की जगह एच, मतलब जहाँ पर सी है वहाँ एच लिख देना और यहाँ पर सी लिख देना। तब बताओ, देखो देन तब बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग सेकंड राइट ऑफ सी, अब देखो सी इधर ये नहीं, सी इधर आ गया है, तो सेकंड राइट सी से जाओगे, देखो एंटी क्लॉक वन राइट सेकंड राइट, तो ई होना चाहिए, ऑप्शन नंबर वन। आगे देखो क्या बोल रहा है, हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन डी एंड एफ, इतना पढ़ते हैं, देखो डी ढूंढो एफ ढूंढो, पर देखो आगे बोल रहा है वैन काउंटिंग राइट ऑफ डी, देखो डी है, डी के राइट में जाना है, तो कहाँ पे चलोगे, देखो आप डी के राइट में जाओगे ना तो एंटी क्लॉक चलोगे, क्लॉक में चलना, अगर क्लॉक चल गया तो आंसर जीरो आ जाएगा आपका, तो आपका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 होना चाहिए इसमें, देखो 7 है, सी में है। आगे देखो लास्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नेबर ऑफ एच, देखो एच ढूंढो पहले, एच ये रहा, नेबर देखो जो दोनों होते हैं इमीडिएट राइट इमीडिएट लेफ्ट, तो देखो आई और बी है, देखो आई बी दोनों होना चाहिए बोथ, तो बोथ वाला ऑप्शन तो है नहीं, तो मैं सी एन डी करूँगा, नन ऑफ द मत करना, क्योंकि इसमें तो मतलब है कि ऊपर में से कोई नहीं है, हम बता नहीं सकते ना कोई इस टाइम, देखो एक मिनट, सी एन डी नहीं आएगा, इसके अंदर आएगा आपका नन ऑफ द वो आएगा, हम बता सकते हैं, मगर सी एन डी इसलिए नहीं आएगा, देखो बता तो सकते हैं पर ऑप्शन में नहीं, देखो नन ऑफ द वो ही करना है, इसका सी एन डी मत करना, यहाँ पर देखो यहाँ पर गलत लगा हुआ है ऑप्शन, सी एन डी नहीं होगा, बता सकते हैं पर यहाँ पर लिखा है नन ऑफ द अबव। देखो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखो इसमें देखो ये पजल की ना आपको पीडीएफ चाहिए, तो ये टेलीग्राम चैनल का नेम है जिसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, मतलब उसका, हाँ टेलीग्राम का, इसको कर लेना, यहाँ पर सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। और साथ में क्या करना, अगर पजल पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब देखो जो भी हमारी क्लास नंबर हो चुकी है, ठीक है, अब जो भी नेक्स्ट क्लास होगी पजल की उसमें मिलते हैं, देखो अब नई पजल के साथ मिलेंगे। और देखो अब जो हम पजल कर रहे हैं ना उनका लेवल काफ़ी बढ़ गया है,
मतलब प्री के हिसाब से ही रखा है मैंने, मेंस के हिसाब से नहीं रखा। मेंस की क्लास चाहते हो तो मेंस की क्लास में आओ। वो क्या कहते हैं, यूट्यूब चैनल पे जाओगे ना तो आपका क्या कहते हैं, प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ पे मेंस की क्लास भी मिल जाएगी। मेंस की देखो काफ़ी क्लासेस वहाँ पर मैंने करवाई हुई है, जैसे कि मशीन इनपुट, कोडिंग डिकोडिंग, लॉजिकल रीजनिंग, पजल, सारे मतलब कवर है। आप वहाँ जाके कर सकते हो। देखो यहीं पर क्लास एंड करेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।